क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन स्ट्रे डॉग के मुद्दे को लेकर भारत दो हिस्सों में बंट जाएगा? आज पूरे देश के अंदर स्ट्रे डॉग का मुद्दा ही सबसे गर्म है। हर जगह इसके ऊपर बात हो रही है। इंटरनेट पर इस मुद्दे के ऊपर जमकर बहस हो रही है। हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर इस मुद्दे के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं। ट्विटर के ऊपर यह मुद्दा लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यहां तक कि विपक्ष पार्टी राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर लिखा है सोशल मीडिया हैंडल पर। लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात को कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर पूरा मुद्दा है क्या। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर से जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर में भेज दिया जाएगा और साथ ही कड़े निर्देश दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए ये स्ट्रे डॉग्स वापस से सड़कों पर गलियों में नहीं दिखने चाहिए। जिसके बाद इस मुद्दे ने हवा पकड़ ली और धीरे धीरे ये मुद्दा पूरे भारत के अंदर पहुंच गया और भारत 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें से एक हिस्से में वो लोग आते हैं जो कि इस फैसले के खिलाफ है, जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, और दूसरे हिस्से में लोग वो आते हैं जो कि इसके पक्ष में है, यानी कि इस फैसले को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया कि भारत के अंदर रेबीज के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और साथ ही जो स्ट्रे डॉग है वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहती है जहां पर स्ट्रे डॉग इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए घबरा रहे हैं कहीं उनके ऊपर कोई स्ट्रे डॉग अटैक ना कर दे। स्कूल के लिए जा रहे बच्चों के ऊपर स्ट्रे डॉग अटैक कर रहे हैं। इस टाइप की वीडियो अक्सर देखने को मिलते रहती है। तो भाई ये लोग इस फैसले के पक्ष में है। इनका कहना है कि स्ट्रे डॉग की वजह से हजारों की संख्या में हर साल लोग मर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले एक कबड्डी खिलाड़ी की भी मौत रेबीज के कारण ही हुई थी, एक कुत्ते के काटने की वजह से। तो इन कुछ कारणों की वजह से काफी सारे लोग इस फैसले के पक्ष में हैं। वहीं पर बहुत सारे डॉग लवर्स इस फैसले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार का यह फैसला इस प्रॉब्लम का एक सही सॉल्यूशन है, एक सही समाधान है? और जो लोग इस फैसले के विपक्ष में है वो भी सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्हीं सवालों को उठा रहे हैं कि क्या सही में इन स्ट्रे डॉग को सही शेल्टर्स मिल पाएंगे। वहीं पर काफी सारे लोग तो गवर्नमेंट के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि इन स्ट्रे डॉग को मारा जाएगा, इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि इनको चाइना में सप्लाई किया जाएगा क्योंकि चाइना के अंदर डॉग्स को खाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अंदर जितने भी एनिमल शेल्टर्स हैं वो सभी भरे हुए हैं। देश के अंदर पहले से ही एनिमल शेल्टर्स की कमी चल रही है। तो सरकार कैसे इस चीज को मैनेज कर पाएगी, कैसे स्ट्रीट डॉग को उनका घर दे पाएगी? और वैसे भी जानवर की एक प्रवृत्ति होती है, स्पेशली डॉग्स की। ये कहा जाता है कि जो डॉग होते हैं वो इंसानों के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं। जैसे कि आप अपने घर के बिना नहीं रह पाते, ठीक है, सबसे ज्यादा कंफर्ट आप अपने घर फील करते हो, ऐसे ही डॉग्स का है, उनका भी अपना एक इलाका होता है जिसकी उन्हें आदत होती है। वहां रह रहे लोगों के साथ वो घुल मिल कर रहते हैं, उनके साथ रहने की आदत होती है। तो क्या ऐसे में अचानक उनको उनके घर से दूर कर देना सही रहेगा? क्या वो जी पाएंगे? तो इस टाइप के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यार आज तक भारत के अंदर गौशालाएं नहीं बनवाई जा रही हैं, जिसको गौ माता कहा जाता है। आज वो सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर मर रही है। तो कैसे सरकार स्ट्रे डॉग के लिए एक अच्छा कदम उठा पाएगी? सबसे पहले एक रिपोर्ट के ऊपर नजर डालते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या फैसला आया है, क्या प्रोसीजर चल रहा है। भारत में रेबीज से मौतें सालाना में बात कर रहा हूं, 5700 रेबीज के कारण मौतें हुई हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं कितनी रही है भारत के अंदर? 37 लाख। 2024 का ये डेटा है। दिल्ली में स्ट्रीट डॉग कितने हैं? 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग है दिल्ली के अंदर। भारत में स्ट्रीट डॉग कितने हैं? 5.25 करोड़ पूरे भारत के अंदर स्ट्रीट डॉग है। आवारा कुत्तों की संख्या के मामले में टॉप 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आते हैं। यूपी में तब सबसे ज्यादा 20,60,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते बताए गए थे और ये 2019 का डेटा है। क्लियर है? अब इस डेटा से पता चलेगा
क्या ये एक सही फैसला है? अभी तक कुल डॉग पाउंड्स कितने हैं? पाउंड्स मतलब शेल्टर, 10,000 डॉग पाउंड्स को बनाने में कितना खर्च आता है? 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। स्ट्रीट डॉग के खाने का खर्च अगर हम देखें, एक डॉग के खाने का खर्च कितना आता है? 40 रुपए रोजाना, प्रतिदिन की बात हो रही है। 10 लाख डॉग हैं अगर दिल्ली के अंदर, तो उनके खाने का खर्च कितना आएगा? 4 करोड़ रुपए आएगा रोजाना। सालाना खर्च कितना होगा? 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई भी बजट जारी नहीं किया है, कोई प्री प्लानिंग गवर्नमेंट ने नहीं की है, बस आदेश दे दिया 8 हफ्तों के अंदर सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डाला जाएगा। जबकि शेल्टर तो है ही नहीं, कहां पर उनको डाला जाएगा, उनको कैसे रखा जाएगा? तो क्या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं? यस, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट के पास फुल प्रूफ प्लानिंग है ही नहीं, इतनी क्षमता है ही नहीं, भारत के अंदर इतने डॉग शेल्टर है ही नहीं, तो 10 लाख कुत्तों को कहां पर रखा जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जनता अब इस फैसले के खिलाफ यही सवाल पूछ रही है कि क्या गवर्नमेंट सालाना 1500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है? अगर है तो सालाना इन 1500 करोड़ रुपए को देश की डेवलपमेंट, विकास के लिए खर्च किया जा सकता था। इस फैसले की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ये कदम बिल्कुल यूजलेस है। जबकि 2022 से लेकर के 25 तक दिल्ली, गोवा, राजस्थान में रेबीज से शून्य मौतें हैं। मतलब रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इस कदम को उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी एक यूजलेस कदम उठाया गया। अब देखिए गाइस, चलो मान के चलिए ये आदेश आ गया, लेकिन इन स्ट्रीट डॉग को प्रॉपर अच्छे शेल्टर में तो रखा जाए। जैसे कि नीदरलैंड है, वहां पर पता है क्या होता है? वहां पर आपको एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं दिखेगा, सड़कों के ऊपर कोई भी आवारा कुत्ता नहीं है, सभी के सभी अच्छे शेल्टर्स के अंदर है। और अगर आप बाहर से कोई डॉग रखना चाहते हो तो उसका आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको उसका प्रॉपर टैक्स भरना पड़ता है। शेल्टर्स के अंदर से ही आप डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो नॉर्मल डॉग हैं, ठीक है, जो आक्रामक नहीं है, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यह फैसिलिटी नीदरलैंड के अंदर है। नीदरलैंड स्ट्रीट डॉग फ्री कंट्री है। यहां तक कि कपिल सिब्बल का तो यह कहना है, कपिल सिब्बल वो वकील है जो कि स्ट्रीट डॉग के हक में सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब तक 700 स्ट्रीट डॉग उठा लिए गए हैं और उन सभी स्ट्रीट डॉग्स को मारा जाएगा। इनका कहना है कि इन स्ट्रीट डॉग की मौतों का जिम्मेदार कौन है? सामने से अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, ना ही इन 700 स्ट्रीट डॉग के बारे में कोई भी जानकारी दी गई है। वहीं पर सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो लोग डेली चिकन खाते हैं वो भी तो इसका विरोध कर रहे हैं, वो सभी भी इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। अटॉर्नी जनरल का फाइनेंशियल एडवाइजर ये होता है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल रेस्पॉन्सिबल होता है अदालत में सरकार का पक्ष रखने के लिए। अब आप ही बताइए, जो स्ट्रे डॉग्स शुरुआत से आजाद रहते आए हैं, अब अचानक से उनको कैद में डाल दिया जाएगा, क्या ये एक सही फैसला है? कोरोना के टाइम पर 14 दिन का क्वारंटाइन होता था। अगर किसी को क्वारंटाइन दे दिया जाता था तो 14 दिन काटने मुश्किल हो जाते थे और वो उसका जमकर विरोध करता था। आपने रील वगैरह में देख लिया होगा, आए दिन न्यूज चैनल पर खबर रहती थी क्वारंटाइन से लोग छुपते फिर रहे थे। तो आज जब स्ट्रे डॉग का मामला आया, सभी लोग इस फैसले के पक्ष में चले गए। अगर कुछ सही करना ही था तो 4 हफ्तों के अंदर से सड़कों के ऊपर से सारा कूड़ा हटा देते, सड़कों के सारे गड्ढे भर देते, 1500 करोड़ रुपए में फुटपाथ पर रह रहे लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड करा देते। अगर कुछ करना ही था तो 4 हफ्तों के अंदर सभी अवैध शराब के ठेके बंद करा देते, 8 हफ्तों के अंदर सरकारी स्कूलों की मरम्मत करा देते, बच्चों को अच्छी किताबें प्रोवाइड करा देते, 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली के बीच से जो यमुना नदी बह रही है उसकी सफाई करा देते, सड़कों पर जो भूखे भेड़िया घूम रहे हैं उनको अंदर डलवा देते। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के अंदर डेली 5 से 7 रेप होते हैं। इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आज जब स्ट्रे डॉग का मुद्दा आया है तो देश 2 हिस्सों में बंट गया है। देश के अंदर आज भी गौशालाओं की कमी चल रही है।
जो हमारी गौ माता है वो सड़कों पर घूम रही है। आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती है, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, सड़कों के ऊपर सांड घूम रहे हैं। आज तक उनका कुछ नहीं हो सका, लेकिन सरकार एक नया मुद्दा लेकर आ गई है। एक बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अगर कार के नीचे कोई छोटा पिल्ला भी आ जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तब मैंने सोचा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ न कुछ बड़ा कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। वहीं पर जो लोग इस फैसले के पक्ष में हैं, वो डॉग लवर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर तंज कस रहे हैं। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनके ऊपर टोंट मारे जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं कि पहलगाम हमले के टाइम पर इन्होंने ऐसा विरोध क्यों नहीं किया। जब वोट चोरी का मुद्दा उठा था, इसके ऊपर मार्च चल रहा था, तब वो नहीं दिखाई दिए। अब क्या इसका कोई प्रमाण है? ये जो डॉग लवर है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो उन मुद्दों में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने उन मुद्दों का विरोध नहीं किया था। तो यार ये सारी चीजें, ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी कर दिया कि स्ट्रे डॉग को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर में भेजा जाएगा, लेकिन इसके बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तुरंत दोबारा से यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों का एक पैनल बनाया, एक बेंच बनाया, क्योंकि जो स्ट्रे डॉग के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं कपिल सिब्बल, उनका मानना है कि इसके ऊपर तुरंत स्टे लगाया जाए। तो अब ये जो 3 जजों का पैनल है, बेंच है, ये इसके ऊपर 24 घंटों के अंदर सुनवाई करेंगे, यानी कि 24 घंटों के अंदर इसके ऊपर सुनवाई होगी। उसके बाद जल्द ही फैसला जारी किया जाएगा। इस मुद्दे के ऊपर, इस फैसले के ऊपर स्टे लगेगा या फिर एज इट इज ये जारी रहने वाला है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी चीज को लेकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रेस्पॉन्स किया हो, 24 घंटे के अंदर ही रेस्पॉन्स किया हो, क्योंकि जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग कोने से प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो भी इस फैसले के विपक्ष में लिख रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल तो ये मुद्दा देश के अंदर सबसे ज्यादा गर्म है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।